आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी के सवाल पर देश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और सरकार रोजगार परक कोई ऐसा नियम नहीं बना रहे जैसे हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का एक जरिया था रेलवे, जिसमें रेलवे में सबसे ज़्यादा इस देश के बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी पर और उसे रेल से यात्रा करके प्रदेश भर में जाते थे और अपना रोजी रोटी करके लौटते थे और अपने परिवार और बाल बच्चों का विकास करते थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने जो रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में बेच करके देश के अंदर करोड़ों बेरोजगारों को बेरोजगार बना दिया और सरकार चिल्ला रही है, कहती है कि मैं तो रोजगार दे रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जितनी ट्रेनें चलती थी आज ट्रेनें बंद हो गई और जो चालू हुआ सब एक्सप्रेस के नाम से गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे आम गरीब के परिवार के बच्चे रोजगार या दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए जोड़ने के लिए जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा भारत सरकार से और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जो हमारी लोकल गाड़ियां चलती थी, पैसेंजर गाड़ियां, जिसके माध्यम से हमारा आम किसान मजदूर आकर के शहरों में अपना रोजगार तलाशता था और शाम को फिर घर जाता था और अपने बाल बच्चों का विकास करता था। लेकिन बार इस देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता आते अपना दिखा दिया कि हम मजदूर विरोधी हैं, हम किसान विरोधी हैं, हम इस देश के दुकानदार हैं, उनके भी गरीबों के विरोधी हैं। इसलिए आज देश के अंदर समाजवादी पार्टी ने पूरे मजबूती से इस सवाल को लेकर के लोकसभा में पूरे मजबूती से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जोरदार हमला किया प्रधानमंत्री जी से। आप बता दीजिए कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने रोजगार के मुहैया करा दिया, कितने हमारे किसानों को लाभ योजना जो चला दिया। वो तो यहाँ तक कहे कि इस देश के राष्ट्रपति महोदय हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, रक्षा मंत्री हमारे प्रदेश से आते हैं और प्रधानमंत्री स्वयं ही उत्तर प्रदेश से है और ये उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन हमारे कितने किसान भाइयों को लाभ मिला है ये केवल कागज में दिखाई देते हैं, आंकड़ा बताते हैं और जब पूछने पर आंकड़ा बता देंगे लेकिन रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसका हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में हमारे इस देश और प्रदेश के मजदूर बेरोजगार नौजवान बताएंगे कि तुमने झूठे वादा किया था, तुमने छलने का काम किया, धोखाधड़ी हमारे साथ किया है। इसका हम आने वाले समय में बदला लेंगे और किसान हमारे इस देश का रखवाली अन्न पैदा करता है और उस पर इस भारत सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारा विरोध दर्ज है कि मजदूर जहां भी संघर्ष करेंगे उसके साथ हम लोग और किसानों के सवाल पर उनके सहयोग में समाजवादी पार्टी और हमारे जैसे इस प्रदेश का नौजवान किसान जो हल चला करके समझता है कि कितना मेहनत होता है धान गेहूं पैदा मक्का करने में, उसके सवाल पर लड़ेंगे। और आज सरकार जो तमाशा कर रही है लोकसभा के अंदर हमारे विरोधी पार्टी के नेताओं पर हमला बोल रही है और कल तक वही भारतीय जनता पार्टी रोना रोती थी, तो मैं आग्रह करूंगा इस प्रेस के माध्यम से कि आने वाले समय में इस प्रदेश सरकार अगर चाहती है बेरोजगारों को और चाहती है कि इस प्रदेश के नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाएं, तो जो रेलवे जो एक्सप्रेस गाड़ियां थी वो तो चला रहे हैं केवल बड़े लोगों के चलने के लिए, लेकिन किसानों के लिए जो गाड़ियां साधारण गाड़ियां चलती थी, साधारण एक्सप्रेस चलता था, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसको चलवाए जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों को कुछ रोजगार मिल सके।